जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर समझाऊंगा जो OROP 2 से संबंधित है। दोस्तों ये लेटर है DESW डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से। क्या है इसका सब्जेक्ट? OROP से संबंधित रिट याचिका सिविल 419/2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 16/3/2022। दोस्तों ये जजमेंट को लेकर एक लेटर है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था 16/3/2022 को, उसके संदर्भ में ये लेटर है। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने OROP से संबंधित रिट याचिका 419/2016 में 16/3/2022 को निर्णय पारित किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। जजमेंट के ऑपरेटिव पैरा इस प्रकार संचार दिनांक 7/11/2015 के अनुसार OROP का लाभ 1/7/2014 से प्रभावी होना था। दोस्तों ये यहां पे बात कर रहे हैं OROP 1 की। संचार के पैरा 3 5th में कहा गया कि भविष्य में पेंशन हर 5 साल में फिर से तय की जाएगी। दोस्तों ये जजमेंट की अभी बात बता रहे हैं। इस तरह की कवायद संभवतः वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के कारण 5 साल की समाप्ति के बाद की जानी बाकी है। जैसा आपको पता है कि हर एक 5 साल बाद का वादा किया था कि हर एक 5 साल बाद आपकी OROP रिवाइज होगी, तो OROP 2 का जो रिवीजन वो 1/7/19 से यहां पे फैसला दिया गया था। अब दोस्तों हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि दिनांक 7/11/2015 संचार के संदर्भ में एक पुनः निर्धारण अभ्यास किया जाएगा। 1/7/2019 से आपकी पेंशन रिवाइज करी जाएगी, जैसा कि जजमेंट में लिखा भी गया था। 5 साल की समाप्ति पर सभी पात्र को दे बकाया सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों की गणना की जाएगी और तदनुसार भुगतान किया जाएगा 3 महीने की अवधि के भीतर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 3 महीने के अंदर सरकार को OROP 2 देनी है और एरियर भी भुगतान करना है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, दूसरे पैरा में क्या लिखा है। यहां पे US पेंशन कानूनी सेकंड द्वारा DS पेंशन पॉलिसी, ये लेटर नंबर है इनका, के साथ हुई चर्चा के अनुसार यह उल्लेख करना उचित है कि इस मामले में कैबिनेट नोट विचाराधीन है क्योंकि व्यय विभाग की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। दोस्तों ये इसमें बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की, यानी OROP 2 का कॉन्सेप्ट आपका DESW डिपार्टमेंट से भी है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से भी है। तो दोस्तों आपकी जो अभी OROP फंस रही है, अभी आपकी जो OROP 2 नहीं आ पा रही है, वो फंसी हुई है DESW डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास। तो दोस्तों दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से जब फाइनल आदेश पारित हो जाएगा तब CGDA तब PCDA इस पर काम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों और क्या लिखा है इसमें, यह भी मैं आपको समझाता हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा है, यह उल्लेख करना उचित है कि इस मामले में कैबिनेट नोट विचाराधीन है क्योंकि वह विभाग की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों इसका मतलब जो कैबिनेट नोट है वो अभी पेंडिंग में है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अभी कोई उस पर बात नहीं करी है। व्यय विभाग की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद कैबिनेट नोट कैबिनेट की मंजूरी के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा जाएगा। दोस्तों जब ये टिप्पणियां आ जाएंगी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, तो कैबिनेट नोट की मंजूरी के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी को। चूंकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16/3/2022 को 3 महीने की अवधि के भीतर यानी 15/6/2022 तक लागू करना संभव नहीं है। तो दोस्तों अभी तक इनका एक्सपेंडिचर ही लागू नहीं हुआ है कि कितना लमसम कैलकुलेट होगा OROP 2 के लिए। तो दोस्तों इनका जो पीरियड खत्म हो रहा था 3 महीने का,
सरकार का वो 15/6/2022 को ख़त्म हो रहा था, तो 15/6/2022 तक सरकार लागू नहीं कर पाई। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इससे और ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा सीजीडीए द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन टेबल तैयार करने की आवश्यकता होगी, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया भी है। इनका कहना है कि जो ओआरओपी रिवीजन है, ओआरओपी 2 आनी है, उसमें थोड़ा यहाँ पे टाइम लग सकता है, क्योंकि सीजीडीए भी अपनी पेंशन टेबल तैयार करेगी और दोस्तों ये भी एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों आगे क्या लिखा है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट, उपरोक्त के आलोक में हम एलडी का अनुरोध कर सकते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय से पूर्वोक्त आदेश के कार्यान्वयन के लिए एएसजी 15/6/2022 से आगे न्यूनतम 3 महीने के लिए समय मांगेगा। तो दोस्तों ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि आगे आने वाले टाइम में टाइम एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 15 या फिर 16 जून को ही आपकी ओआरओपी 2 या फिर एरियर दे दिया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह भी सकते हैं कि अभी इनकी तैयारी नहीं है पूरी टेबल देने की या फिर एरियर देने की। अभी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे और लगेगा इस लेटर के मुताबिक। और जो ओआरओपी 2 का मामला जो अटक रहा है, इस लेटर को पढ़ने के बाद जो मैं समझ रहा हूँ वो DESW डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास है। यहाँ से जो रिपोर्ट है वो आपस में फेरबदल होंगी, इधर से उधर जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ही फिर सीजीडीए काम करेगा टेबल निकालने का। तो दोस्तों अभी थोड़ा यहाँ पे टाइम लग सकता है। और इस लेटर में अगर मैं आपको समझाऊं तो दोस्तों इस लेटर में कई के साइन है, कोई अंडर सेक्रेटरी है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी है, कोई कंट्रोलर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी है। इसके लेवल पे ये लेटर इधर से उधर गया है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक और साइन है, जैसे कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी कई लेटर निकालते भी हैं, और ये हैं बी आनंद जी जो सचिव है सेक्रेटरी ESW डिपार्टमेंट के। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन हुए हुए, कोई मई 2022 का साइन हो रखा है यहाँ पे, फिर मई 2022 का हो रखा है यहाँ पे साइन, फिर ये 31/5 का यहाँ पे साइन हो रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये लेटर गए हैं। और दोस्तों इस लेटर में कोई रिव्यू पिटीशन की बात नहीं करी गई है कि रिव्यू पिटीशन ओआरओपी 2 पर या फिर एरियर पर रुकावट बनेगा। और दोस्तों मैं आपको पहले कई तरीके से समझाता आया हूं कि रिव्यू पिटीशन का ओआरओपी 2 पर और एरियर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओआरओपी रिवाइज तो होनी है और होके रहेगी दोस्तों। बस यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो कितना टाइम लेता है काम करने पे, सरकार कितना टाइम लेती है ये काम करने में। मिलना है आपको टेबल मिलनी है, लेकिन जब इनका काम पूरा हो जाएगा तो दोस्तों आपको मिल जाएगी टेबल। तो दोस्तों इसमें रिव्यू पिटीशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि रिव्यू पिटीशन से आपकी ओआरओपी 2 रुकेगी या फिर एरियर रुकेगा। रिव्यू पिटीशन एक अलग मैटर है। रिव्यू पिटीशन एक सुधार के लिए है। जो जजमेंट आया था, जजमेंट को एक्सेप्ट किया, जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको हमने पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ सुधार के लिए यहाँ पे रिव्यू पिटीशन फाइल करी गई है। रिव्यू पिटीशन का ओआरओपी पर या फिर एरियर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक दोस्तों मैं आपको यह बात क्लियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपने ये लेटर समझ लिया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आगे क्या कार्यवाही होती है, कौन से और लेटर्स निकलते हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे सब समझाता रहूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।